डियर गाइज, किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सी टेट, बी टेट या किसी भी तरह की टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे चैनल को से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातें करने वाला हूं, जिससे परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की परत और वायुमंडल के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। इससे परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ बिंदु को देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत को कहा जाता है। जी हाँ, वायुमंडल के ऊपरी परत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को एरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को एरोलॉजी कहा जाता है। तो वायुमंडल की निचली परत को कहा जाता है, वायुमंडल की निचली परत को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। आगे अब हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल जो हमारा पृथ्वी के जो वायु का मंडल है उसके विषय में, उसमें जो है कौन कौन सी गैस की प्रधानता है, किस किस गैसों के मिलने से बना हुआ है ये हमारा वायुमंडल। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। जी हाँ, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावे जलवाष्प और धूलकण भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। आगे देखेंगे हमारे पृथ्वी के सबसे नीचे कौन मंडल है, सबसे ऊपर कौन सी मंडल है। तो हमारे पृथ्वी के सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर है समताप मंडल, इससे ऊपर है मध्य मंडल, इससे ऊपर है आयन मंडल और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल के 2 भागों में बांटा गया है, एक अधोमंडल दूसरा संवहन मंडल। संवहन मंडल। तो क्षोभ मंडल के 2 भागों में बांटा गया है, अधोमंडल और संवहन मंडल। अब बारी बारी से इन सभी मंडलों को देखेंगे। देखते हैं क्षोभ मंडल को। ये क्षोभ मंडल सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली चमकना, ये सभी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होते हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी के 8 किलोमीटर
जो है ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इसी मंडल में जो है जितने ही मौसमी घटनाएं होती है, आंधी तूफान बिजली चमकता है, यह सभी क्षोभ मंडल में। अब देखेंगे समताप मंडल। समताप मंडल कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। वायुयान चलाने के लिए आदर्श विस्तार है पृथ्वी के 18 से 32 किलोमीटर तक। अच्छा, समताप मंडल, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, यानी बिजली का चमकना, आंधी तूफान बारिश, ये सब समताप मंडल में नहीं होता है। इसलिए ये जो है वायुयान चलाने के लिए आदर्श है समताप मंडल। क्वेश्चन बनता है वायुयान चलाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन है, तो समताप मंडल। इससे आगे देखेंगे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल का विस्तार पृथ्वी के 15 से 50 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ये अवशोषित करता है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है पृथ्वी पर जीवों और पौधों के लिए हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये 50-55 से 80 किलोमीटर तक है। क्या है, 50-55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है। सबसे ठंडा मंडल, और ये सबसे ठंडा मंडल है। मध्य मंडल क्या है, सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ पर -100 डिग्री तापमान चल जाता है। यहाँ पर तापमान जो है -100 डिग्री नीचे तक चल जाता है, इसलिए ये सबसे ठंडा है मंडल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आयन मंडल। 60 से 640 किलोमीटर तक, 60 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है। ताप बढ़ता जाता है। रेडियो तरंगे भूमि पर परिवर्तित करता है, बेतार संभव है। आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंगे जो है भूमि पर परावर्तित करता है और बेतार संभव है। यहाँ पर जो 60 से 640 किलोमीटर तक है के क्षेत्र को जो है आयन मंडल में लाया गया है। और जो है जो है इसका ऊंचाई बढ़ता है, इस आधार से उसका तापमान जो है बढ़ता जाता है और रेडियो तरंगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाह्य मंडल। ये बाह्य मंडल या बाहरी मंडल, ये 640 किलोमीटर से ऊपर, पृथ्वी के 640 किलोमीटर के ऊपर के क्षेत्र को बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता है। ऊपरी सीमा अनिश्चित है। क्या है, बाह्य मंडल की ऊपरी सीमा अनिश्चित है। निचले सीमा तो 640 किलोमीटर है, ऊपरी सीमा अनिश्चित है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, मतलब अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलते हैं। कृत्रिम उपग्रह लाइव टेलीकास्ट संचालित किया जाता है। इस मंडल के द्वारा जो है कृत्रिम उपग्रह और लाइव टेलीकास्ट संचालित किया जाता है। सैटेलाइट यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। ऑक्सीजन 64 किलोमीटर ऊपर तक मिलता है, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद घटती चला जाता है। हमारा जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का क्षेत्र है वह जो है 64 किलोमीटर ऊपर तक, इसके बाद 16 किलोमीटर के तक मिलता है और 16 किलोमीटर ऊपर के बाद जो है ये धीरे धीरे घटता जाता है ऑक्सीजन। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो निचली परत में पाई जाती है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाई जाती है और ग्रीन हाउस गैसों के लिए ये उत्तरदायी है। 32 किलोमीटर तक मिलता है, 32 किलोमीटर ऊपर तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और त्रुटियों के लिए कमेंट में बताना मत भूलिए। जय हिंद,